नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य आर्ट्स अकेडमी में स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ण। तो देखते हैं, वर्ण को ही रंग कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नों की एक सीरीज है। पहले भी वर्ण टॉपिक पढ़ा चुके हैं जिसमें वर्ण को डिटेल से समझाया था। ठीक है, यहाँ पर वर्ण से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ण रंग शब्द का उल्लेख किसमें हुआ है। मतलब वर्ण रंग का रंग, वर्ण या रंग शब्द जो है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है, ऑप्शन हमारे ऋग्वेद, कठोपनिषद, कामसूत्र, पुराण। तो कहाँ पर हुआ है, ऋग्वेद में। कहाँ पर हुआ है, ऋग्वेद में। इसका ऑप्शन क्या है हमारा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश, प्रकाश सूर्य के प्रकाश में, मतलब कि प्रकाश हो या सूर्य का प्रकाश हो, बात एक ही है। ठीक है, में कितने रंग होते हैं। तो पूछा जाता है हमेशा प्रकाश के रंग में, या क्वेश्चन आ जाए सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 होते हैं, 9 होते हैं, 7 होते हैं कि 11 होते हैं। तो कितने होते हैं, 7। कितने रंग होते हैं, 7। 2 का सी। चलिए अब देखते हैं रोड्स। रोड्स के द्वारा हम किन रंगों को देखा जा सकता है। तो 2 चीजें होती हैं, एक होती है रोड्स और एक होती है क्रोन्स। ठीक है, एक होता है रोड्स और एक होता है क्रोन्स। तो देखते हैं रोड्स के द्वारा, पहले रोड्स के द्वारा किन रंगों को देखा जा सकता है। तो ऑप्शन है काला सफेद, पीला नीला, हरा काला, नीला काला। तो ऑप्शन क्या होगा, काला सफेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे क्रोन्स का दिया है, डिफाइन किया है। ठीक है, क्रोन्स का कार्य क्या है। देखिए जो रोड्स था उससे केवल क्या होता है, काला और सफेद देख सकते हैं, लेकिन क्रोन्स का कार्य क्या है, ये रंगों की पहचान करता है। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो भी जिस तरह के भी रंग, पहाड़, नदियां, जो कुछ भी हम देखते हैं अपनी आंखों से, वो हमें किसके द्वारा दिखाई देता है, क्रोन्स के द्वारा। ठीक है, रंगों की पहचान करना। अब ऑप्शंस देखते हैं पहले। ठीक है, समझाएंगे फिर। रंगों की पहचान करना, तेज रोशनी में देखने में सहायक, सूक्ष्म में साफ दृष्टि, वस्तुओं का आकार एवं विवरण पहचानना। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हैं नीचे आंसर। 1 या 2 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है, या सब गलत है, या 3 या 4 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 4 सब सही है। अब इनको देखिए समझते हैं। तो क्रोन्स के कार्य क्या है, एक तो रंगों की पहचान करना। कि ये जैसे 2 रंग है तो ये लाल है, ये पीला है, इस तरह से ये रंगों की पहचान करेगा। तेज रोशनी में देखने में सहायक, तेज रोशनी होगी तो उसमें देखने में हमें कौन सहायता करता है, क्रोन्स। सूक्ष्म में साफ दृष्टि, हमें बिल्कुल मतलब छोटी सी छोटी भी चीज हमें साफ दृष्टि में दिखाई देने का काम कौन करता है, क्रोन्स करता है। वस्तुओं का आकार और विवरण, ये भी हमें किसके द्वारा ज्ञात होता है, तो क्रोन्स के द्वारा ज्ञात होता है। ठीक है, चलिए तो रोड्स एंड क्रोन्स डिफाइन हो गया। आगे चलते हैं। पोस्ट वार्ड चक्र में कुल कितनी रंगतें हैं। इनके क्वेश्चन कई तरह से आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक रंग अलग है और ओस्टवार्ड चक्र अलग है, इनके रंग अलग है। ठीक है, जब नॉर्मल पूछा जाएगा कि प्राथमिक रंग किसके, तो आप वैज्ञानिक रंग ही समझिएगा, लेकिन जब पूछा जाए कि ओस्टवार्ड के रंग कितने हैं तो तब आप उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, जब इनके विषय में पूछा जाएगा तो इनका नाम पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, ओस्टवाल चक्र में कुल कितनी रंगतें हैं। यहाँ पे रंगतें पूछ रहा है, रंग नहीं पूछ रहा है। रंग और रंगतों में डिफाइन करेंगे अभी। ठीक है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इनके चक्र में कुल कितनी रंगतें हैं। तो ऑप्शन है 24, 30, 8, 4। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, 24। 24 रंगतें हैं। ठीक है, अब जैसे कि आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसी के साथ दोनों को समझाएंगे। ठीक है, पोस्टवार्ड के अनुसार रंग कितने हैं, तो इन्होंने रंग कितने माने हैं। ऑप्शन है 8, 7, 6, 3। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए। तो अब इन्होंने रंग कितने मांगने हैं, रंग माने हैं इन्होंने 8। ठीक है, और रंगतें कितनी मानी इन्होंने, 24। तो ये जो 8 रंग हैं इन्हीं के इन्होंने 3-3 रंग माने। जैसे जैसे लाल है तो लाल, फिर हल्का लाल, फिर डार्क लाल। ठीक है, इन्होंने लाल की 3 रंगतें मान ली हैं। ठीक है, तो ये किस, यही 8 के 3 से गुणा करने पे कितने हो गए हैं,
24 ये रंगतें हो गई, मतलब इन्हीं 8 रंगों की अन्य रंग रंगतें हो गई। मतलब जैसे कि इसमें लाल से कोई और रंग बन गया, ठीक है, तो वो रंगतें हो गई हैं। तो ये 24 रंगतें मानी है और 8 रंग माने हैं, बस यही डिफरेंस है, यही पूछते हैं, बस वहां पे यही ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओस्टवाल ने जो 8 रंग माने हैं उसमें उन्होंने प्राथमिक रंग कौन कौन माने हैं? उन्होंने 2 तरह के रंग माने, एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग। तो 4 रंग उन्होंने प्राथमिक माने हैं, 4 उन्होंने द्वितीयक माने हैं। तो 4 उनके प्राथमिक रंग कौन से हैं? अब ऑप्शंस हैं हमारे लाल, नीला, पीला, हरा। लाल, काला, सफेद, हरा। पीला, नीला, काला, हरा। लाल, पीला, आसमानी, हरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ए। इन्होंने क्या माने हैं? इन्होंने माना है लाल, नीला, पीला, हरा। इन्होंने क्या माने हैं? ये 4 कलर माने हैं। एक तो लाल, ला, नी, पी, ठीक है, लानी पी है। ये इन्होंने 4 रंग प्राथमिक इन्होंने माने हैं, ठीक है, लाल, नीला, पीला, हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने द्वितीयक रंग किसे माना है? अब इनके द्वितीयक रंग देखते हैं। बैगनी, नारंगी, आसमानी, धानी को। नीला, पीला, हरा, लाल को। काला, सफेद, नीला, पीला को। सफेद, पीला, हरा, लाल को। तो इन्होंने कौन सा मानना है? ए, बैगनी, नारंगी, आसमानी, धानी, ठीक है, यही धानी कलर है जो इन्होंने नया जोड़ा है। ठीक है, ये धानी कलर है जो उन्होंने अपने उसमें नया जोड़ा। वैसे 7 रंग होते हैं ना, प्रकाश के 7 रंग होते हैं ना, उसमें इन्होंने एक नया धानी रंग जोड़ दिया है। ठीक है, तो इनके द्वितीयक रंग कौन से हैं? बैगनी, नारंगी, आसमानी और धानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 का क्या हो गया हमारा? ए ऑप्शन। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में, हाँ, सूर्य प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, न्यूटन ने कब बताया? ये किसने बताया है? न्यूटन ने बताया है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो उन्होंने किस सन में ये बात कही है? 1665, 1660, 1662, 1663। तो कब कही है इन्होंने? 1660 में। कब कही है? 1660 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैज्ञानिक वर्ण चक्र में कुल कितने रंग है? अभी तो वो हो गया था। ठीक है, वैज्ञानिक वर्ण चक्र में कुल कितने रंग है? तो ऑप्शन है 6, 3, 8, 7। तो वैज्ञानिक वर्ण चक्र में कितने रंग है? तो ऑप्शन हमारा 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा ए। इन्होंने कितने माने हैं? 6। वैज्ञानिक वर्ण चक्र में कुल कितने रंग माने हैं? 6 माने हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए, वैज्ञानिक वर्ण चक्र में प्राथमिक रंग कितने हैं? वैज्ञानिक वर्ण चक्र में प्राथमिक रंग कितने हैं? इसके ऑप्शन क्या है? 5, 6, 4, 3। तो 11 का हमारा क्या हो जाएगा? डी। इन्होंने कितने माने हैं? 3। वैज्ञानिक वर्ण चक्र में द्वितीयक रंग कितने माने हैं? तो ऑप्शन है 3, 2, 7, 5। तो 3 इनके, क्योंकि 6 रंग है, 6 को इन्होंने, 3 को इन्होंने प्राथमिक मान लिया और 3 को इन्होंने द्वितीयक मान लिया। ठीक है, वैज्ञानिक रंग। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। वैज्ञानिक के जो प्राथमिक 3 रंग हैं, अब वो देखते हैं कि वैज्ञानिक के प्राथमिक 3 रंग कौन से माने हैं। चलिए देखते हैं आगे। लाल, पीला, नीला। लाल, हरा, नारंगी। काला, सफेद, पीला। नीला, पीला, हरा। वैज्ञानिकों ने क्या माने हैं? वैज्ञानिक रंग कौन से माने गए हैं? ये लाल, पीला, नीला, यही पूछे जाते हैं। प्राथमिक रंग, मुख्य रंग, ठीक है, प्राथमिक रंग, मूल रंग, ठीक है, प्राइमरी रंग, इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक रंग तो यही है, लाल, नीला, लाल, पीला, नीला। ठीक है, इसको मैं ऐसे बोलते हैं नीपीला, निपीला, लर्न करने का तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टि से द्वितीयक रंग कौन से हैं? ये तो हो गया ऑप्शन। वैज्ञानिक के प्राथमिक, मूल या प्राइमरी रंग कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कौन है? लाल, पीला, नीला।
13 का हमारा ए हो गया। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। वैज्ञानिक द्वितीयक रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, नारंगी, काला, सफेद, पीला, बैगनी, हरा, नारंगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 14 का डी हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा? डी, बैगनी, हरा, नारंगी। चलिए, ओस्टवार्ड ने अपने वर्ण चक्र में एक नया रंग जोड़ा है। मैंने ऊपर बताया था कौन सा ऑप्शन? आसमानी, बैगनी, धानी, हरा। तो इसका क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 पे, ओस्टवार्ड ने वैज्ञानिक आधार पर मौलिक रंग जो 4 है, ये कब बताया है? इन्होंने कब बताया है कि जो मौलिक रंग है वो 4 है, कब बताया है? तो ऑप्शन है 1916-17, 1917-18, 1915-16, 1920-21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए, वर्ण चक्र में तेजी से, अगर वर्ण चक्र को तेजी से घुमाया जाए तो कौन सा रंग दिखता है? ऑप्शंस है सफेद, काला, पीला, लाल। तो कौन सा दिखता है? सफेद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इनमें से कौन तृतीयक रंग नहीं है? इनमें से कौन तृतीय रंग नहीं है? मतलब इनमें से 3 तृतीयक रंग है, एक नहीं है कोई। इनमें से कौन तृतीय रंग नहीं है? ऑप्शंस है पीला, सिरटन, रसेट, ऑलिव। तो कौन नहीं है? पीला, क्योंकि सिरटन, रसेट, ऑलिव ये तीनों कौन से रंग हैं? ये हैं तृतीयक रंग। कौन से रंग है? तृतीयक रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णहीनता, वर्णशून्यता या तटस्थ रंग, कुछ भी पूछा जा सकता है कि वर्णहीनता, वर्णशून्यता, तटस्थ रंग कौन से होते हैं? ऑप्शंस है हमारे काला, नीला, पीला, हरा, काला, सफेद, काला, सफेद, ग्रे, पीला, काला, सफेद। तो कौन सा होता है इसका? सी, काला, सफेद, ग्रे। कौन सा होगा? काला, सफेद, ग्रे। आगे बढ़ते हैं। ठंडे रंग, शीत रंग या पश्चगामी रंग कौन से होते हैं? अब फिर से देखिए ऑप्शंस, पीला, काला, लाल, नीला, हरा, लाल, बैगनी, नीला, हरा, पीला, नीला, लाल। तो 20 का हमारा क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा सी। 20 का क्या हो जाएगा? सी, बैगनी, नीला और हरा। ये कैसे रंग है? ठंडे रंग, शीत रंग, पश्चगामी रंग। अब अग्रगामी रंग देखते हैं। अग्रगामी रंग कौन से होते हैं? अग्रगामी रंग उष्ण रंग, गर्म रंग, एक ही बात है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? पीला, नीला, लाल, कि पीला, हरा, लाल, पीला, नारंगी, लाल, पीला, काला, लाल। तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा सी, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा? सी। तो ये 21 प्रश्न की सीरीज थी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ पॉइंट में हमने बताया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। खनिज रंग, खनिज रंग किसे कहते हैं? खनिज रंग कहते हैं, चलिए, खनिज रंग किसे कहते हैं? तो खड़िया या गेरू को खनिज रंग कहते हैं। कैसे मिलते हैं? खुदाई से, मिट्टी से प्राप्त होते हैं, ये खनिज रंग हो गए। ठीक है, प्राकृतिक रंग कौन से होते हैं? फूल, पौधों की पत्तियां, पेड़ों की छाल, ठीक है, से मिलते हैं, ये हो गए प्राकृतिक रंग। अब रसायन रंग देखते हैं। रसायन रंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पारदर्शी और एक होते हैं अपारदर्शी। पारदर्शी में कौन आते हैं? जल रंग। और अपारदर्शी में कौन आते हैं? ऑयल पेंट, पेस्टल रंग, टेम्परा और वैक्स। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी ये कैसे रंग हो गए? रसायन रंग हो गए। तो ये रंग कितने हो गए? एक खनिज, ये प्राकृतिक और ये रसायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगत का जो हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान। तान क्या कहते हैं? तान किसे कहते हैं? तो रंगत के हल्केपन या गहरेपन को तान कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। टिंट, टिंट किसे कहते हैं? किसी रंग में जब सफेद रंग को मिलाया जाता है जिससे उसकी टोन हल्की हो जाती है, तो इसे टिंट कहते हैं। ठीक है, किसी रंग में अगर काला रंग मिलाए तो गहरी तान होती है, इसे ही शेड कहते हैं। ठीक है, तो यही है, हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्णी योजना, सीधे सीधे ऐसे ही पूछता है, एक वर्णी योजना या मोनोक्रोम क्या है? तो एक वर्ण की विभिन्नता, जैसे कि क्या है? ये हरा है। ठीक है, अब हरा में सफेद मिला दिया जाएगा तो वो हल्का हरा हो जाएगा ना, तो हल्का हरा। ठीक है, या फिर ज्यादा हरा,
ज्यादा हरा। तो ये 3 तान हो गई ना, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 तरह की तान हो गई ना। तो ये एक ही रंग है, एक वर्णी मतलब एक ही रंग है हरा, लेकिन इसकी 3 तान हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मोनोक्रोम। अब आगे देखते हैं, प्रकाश की मात्रा सर्वाधिक होती। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा रंग है जिसमें प्रकाश की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो कौन है, पीला रंग। विरोधी रंग, हाँ, विरोधी रंग में अच्छी रंग संगत होती है, मतलब ये बता रहा है यहाँ पे कि विरोधी रंग जो होते हैं, जैसे काला और सफेद, एक दूसरे के क्या है, विरोधी, तो इन दोनों का रंग संगत इनकी अच्छी होती है, एक दूसरे के साथ जब इनका प्रयोग किया जाएगा तो उभर के आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वर्ण के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 3 गुण होते हैं, सॉरी। वर्ण के 3 गुण कौन से हैं, एक तो रंगत, रंगत मतलब लाल, नीला, पीला, ये मान, ठीक है, कितना मान प्रयोग किया है, सघनता कैसी है, ठीक है। तो ये 3 इसके गुण हैं, वर्ण के, रंग के 3 गुण होते हैं। रंग है क्या, प्रकाश का गुण है, सीधे सीधे पूछा जाता है रंग क्या है, प्रकाश का गुण है। ज्ञान को प्रकट करने वाला रंग कौन सा है, ज्ञान को प्रकट करने वाला रंग कौन सा है, नारंगी। याद कर लो, साधु सन्यासी ज्यादा पहनते और कहा जाता है उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, ठीक है। तो ज्ञान को प्रकट करने वाला नारंगी रंग है। रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, तो ह्यू कहते हैं, ह्यू, ठीक है। इंटरनेट में कौन सा प्रयोग होता है रंग, तो हेक्स रंग प्रयोग होते हैं। इंटरनेट के प्रयोग में कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं, हेक्स रंग प्रयोग होते हैं। राजसी रंग कौन सा है, राजसी रंग किसे माना जाता है, तो ये बैगनी को माना जाता है, राजसी रंग। आगे देखते हैं, बैगनी वर्ण चक्र नहीं, वैज्ञानिक वर्ण चक्र सफेद प्रिज्म के गुजरने पर बनता है। इसमें पूछ रहा है कि जो वैज्ञानिक वर्ण चक्र है वो कैसे बनता है, सफेद प्रकाश के प्रिज्म में गुजरने से बनता है। ये सिद्धांत किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है, तो बैगनी की, सबसे अधिक तो लाल की होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है, तो बैगनी की, सबसे अधिक तो लाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये लास्ट है। वैज्ञानिक वर्ण चक्र में 7 रंगतें होती हैं, ठीक है। ये विज्ञ और ये बताया जा रहा है प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, ठीक है। ये वैज्ञानिक वर्ण चक्र मतलब प्रकाश में जो होते हैं, प्रकाश में जब इंद्रधनुष बनता है उसमें ये 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो ये 7 रंग कहाँ है, प्रकाश के बता रहा है, ठीक है। तो 7 रंग क्रम से कौन से हैं, विपग्योर, इसको ऐसे याद कर लो। तो कौन सा होता है, पहला बैगनी, दूसरा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये क्रम से ही पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है बीच में कौन सा है, तो हरा, ठीक है। इसका क्रम याद होना चाहिए, विपग्योर। चलिए, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज थी, प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी। चलिए तो फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।